रेलवे से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यह घटना उन सब से अलग थी। मालगाड़ी रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। तभी अचानक लोको पायलट राकेश की वॉकी टॉकी में आवाज आती है, आगे ट्रैक क्लियर नहीं है, गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता, गाड़ी को तुरंत लूप लाइन में रोको। राकेश तुरंत ब्रेक लगाता है और ट्रेन रुक जाती है। वह जगह बहुत डरावनी थी। पीछे वाला स्टेशन काफी दूर छूट चुका था और आगे वाला स्टेशन भी लगभग 15 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ घने ऊंचे पेड़ थे। न कोई बस्ती थी, न कोई रोशनी, बस सन्नाटा और हवा की आवाज। अब गाड़ी में सिर्फ 3 लोग थे, लोको पायलट राकेश, असिस्टेंट लोको पायलट मोहन और सुरेश, जो मालगाड़ी के सबसे पीछे बने आखिरी केबिन में था। कुछ देर बाद सुरेश की वॉकी टॉकी में आवाज आती है, सुरेश, आज हमें यही रात बितानी पड़ेगी। यह सुनकर सुरेश थोड़ा घबरा जाता है। क्या एक पूरी रात यहां? यह जगह तो बहुत अजीब है। राकेश उसे समझाता है, तुम चिंता मत करो सुरेश, हम सब साथ हैं और अभी तुम्हारे केबिन में आ रहे हैं। राकेश और मोहन टॉर्च लेकर इंजन से नीचे उतरते हैं। मोहन कहता है, राकेश भाई, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन राकेश उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। करीब 10 मिनट बाद दोनों सुरेश के केबिन तक पहुंच जाते हैं। सुरेश तुरंत दरवाजा खोल देता है। केबिन छोटा था, उसमें एक बेड, एक छोटी मेज और एक कोने में रखी कुर्सी थी। सुरेश कहता है, आज रात हम तीनों को यहीं रहना पड़ेगा, यह जगह बहुत डरावनी है। मोहन जवाब देता है, सच कहूं तो मैं भी यहां अकेला बहुत डर रहा था। अब हम तीनों साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रात के करीब 11 बज चुके थे। तीनों केबिन के अंदर बैठे थे। बाहर अब भी सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी पेड़ों की शाखाओं के हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। डर का माहौल कम करने के लिए तीनों आपस में बातें करने लगे। मालगाड़ी की भी अजीब ड्यूटी होती है, जब चाहो घंटों तक गाड़ी को लूप लाइन में खड़ा कर देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज वाली जगह कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। हाँ, मैंने भी अपने इतने सालों की नौकरी में ऐसी सुनसान लूप लाइन पहली बार देखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई है जो हमें देख रहा है। अरे डर मत, सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। तीनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक केबिन की खिड़की पर किसी भारी पत्थर के टकराने की जोरदार आवाज आती है। तीनों बुरी तरह डर कर खड़े हो जाते हैं। ये क्या था? लगता है किसी ने पत्थर मारा है। कौन है बाहर? राकेश धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वह टॉर्च मारकर बाहर देखता है, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और हिलते हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। वहां कोई नहीं था।